वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 10 जून 2024 और 10 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी प्लेलिस्टों की PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑडियो रिवीजन भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने उड़ान कार्यक्रम का अनावरण किया? Which IIT has recently unveiled the उड़ान प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर है IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर B है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर C है IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर D है IIT रुड़की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B IIT कानपुर। किसने उड़ान कार्यक्रम का अनावरण किया है? IIT कानपुर। ये है IIT कानपुर। तो अब देखते हैं IIT कानपुर। तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1959 को। और इसके चेयरमैन कौन है? के राधा कृष्णन। और यहाँ के डायरेक्टर कौन है? महेंद्रा अग्रवाल। ये हो गया IIT कानपुर के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हुए? Who has been recently appointed director in the Rural Development Department? ऑप्शन नंबर ए है राजप्रिय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कमल किशोर सोन, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजप्रिय सिंह। कौन बने हैं ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक? राजप्रिय सिंह। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा उपग्रह पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? रिसेंटली विच सैटेलाइट विल मॉनिटर द अर्थ्स टेम्परेचर? ऑप्शन नंबर ए है मेगाट्रॉपिक्स, ऑप्शन नंबर बी है तृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है सरल अल्तिका, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तृष्णा। कौन पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? तृष्णा। यह है तृष्णा उपग्रह जो कि पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगी। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES will monitor the Earth's surface through high-quality thermal infrared imaging satellite तृष्णा। इससे पहले इसरो और CNES ने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्तिका मिशन को अंजाम दिया। तो अर्लियर इसरो एंड CNES have carried out megatropics mission in 2011 and सरल अल्तिका मिशन in 2013। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, जैव भौतिकी विकिरणों को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करेगा। तो द सैटेलाइट विल मॉनिटर फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, इमिसिविटी, बायोलॉजिकल एंड रेडिएशन। अब किसके साथ मिलकर ये काम किया? इसरो ने। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये कब फाउंडेड हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और इसका फाउंडर कौन था? विक्रम साराभाई। और चेयरमैन कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रिसेंटली पेरू एंड विच कंट्री have signed the Artemis
एग्रीमेंट फॉर पीसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन नंबर है केन्या, ऑप्शन नंबर बी है चाड और ऑप्शन नंबर सी है स्लोवाकिया और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लोवाकिया। किसके साथ मिलकर किया है? स्लोवाकिया के साथ। तो आर्मिटिज समझौते नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के संचालन का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के एक सेट के लिए एक गैर बाध्यकारी राजनीतिक प्रतिबद्धता। द आर्मिटिज अकॉर्ड्स आर अ नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस समझौते का नाम आर्मिटिज कार्यक्रम है, जिसे नासा उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चंद्रमा और अंततः मंगल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाने के लिए चल रहा है। द एग्रीमेंट इज नेम्ड फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम विच नासा इज परसुइंग विद इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून एंड इवेंचुअली मार्स। अब देखते हैं स्लोवाकिया। तो ये है स्लोवाकिया का मैप, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्या है? स्लोवाकिया है। क्या है? स्लोवाकिया। तो अब देख लेते हैं स्लोवाकिया के बारे में। तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रतिस्लावा। क्या? ब्रतिस्लावा। और इसकी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? ये 1 मार्च 1990 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना कपुटोवा। कौन है? जुजाना कपुटोवा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रॉबर्ट फिको। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलती है? स्लोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो व्हेन इज इंटरनेशनल आर्चीव्स डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है 7 जून यानी 7 जून, ऑप्शन नंबर बी है 8 जून, ऑप्शन नंबर सी है 9 जून और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 जून। क्या है? 9 जून। अब देखते हैं जून में अब तक मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डे। तो 1 जून को मनाया गया था माता पिता का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और 1 जून को ही मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। और 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 5 जून को मनाया गया था अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछुआरे के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया गया था। 6 जून को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस यानी यूएन रशियन लैंग्वेज डे। और 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 9 जून को मनाया गया था विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशनल डे। ये हो गए अब तक मनाए जाने वाले जून के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता? हु हैज वॉन द नॉर्वे चेस टाइटल रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी है जू वेंजून, ऑप्शन नंबर सी है प्रज्ञानंद रमेश बाबू और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों, यानी मैग्नस कार्लसन और जू वेंजून दोनों ने ये नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। तो जो मैग्नस कार्लसन है यह पुरुष वर्ग से नॉर्वे शतरंज खिताब जीते हैं और जू वेंजून जो है ये महिला वर्ग से नॉर्वे शतरंज खिताब जीती हैं। ये है इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं, ये है मैग्नस कार्लसन और ये है जू वेंजून। ठीक है, तो कार्लसन ने आर्म मेडन मैच में दुर्जे फैबियानो करुआना को पछाड़ दिया है, यानी कार्लसन आउट क्लासेस फॉर्मिडेबल फैबियानो गरुआना इन आर्मेडेन मैच। महिला विश्व चैंपियनशिप में जू वेंजून प्रतिष्ठित खिताब जीता।
वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियंस जू बेंजून won the prestigious title. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है सेबी, और ऑप्शन नंबर सी है आरबीआई, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। किसको दिया गया है? सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has been awarded the best conduct of the business regulator in Asia Pacific by the Asian Banker। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्वकालिक सदस्य राम कलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया। तो द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय राम कमलेश चंद्रा वार्ष्णेय, होल टाइम मेंबर सेबी एट द फंक्शन हेड इन हांगकांग। अभी किसे मिला है? सेबी। तो देख लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब फॉर्म्ड हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस देश में अपना कार्यालय खोला है? तो रिसेंटली इंडिया एक्सिम बैंक हैज ओपनड इट्स ऑफिस इन विच कंट्री टू प्रमोट ईस्ट अफ्रीका ट्रेड्स? ऑप्शन नंबर है थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी है नैरोबी, ऑप्शन नंबर सी है बैंकॉक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। किसमें खोला है? नैरोबी में। तो जिसका उद्देश्य संसाधन समृद्ध और जनसांख्यिकीय रूप से युवा पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में भारत के व्यापार पदचिन्ह का विस्तार करना है। विच एम टू एक्सपेंड इंडियाज ट्रेड फुटप्रिंट इन द रिसोर्स रिच एंड डेमोग्राफिकली यंग ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस पहल का उद्देश्य भारत के नए और व्यापक पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना है। द इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन बिटवीन इंडिया, केन्या एंड द विंडर ईस्ट अफ्रीकन रीजन। अभी यह है एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक के बारे में देख लेते हैं। ये कब फाउंडेड हुई थी? 1 जनवरी 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी चेयरमैन एंड एमडी कौन है? मिसेस हर्षा बांगरी। कौन है? मिस हर्षा बांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर डी है अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। ये कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मोदी समेत 7 सांसद राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, HD कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, ये सभी अब मंत्री हैं। 7 MPs इंक्लूडिंग मोदी, राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, HD कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान हैज बीन चीफ मिनिस्टर्स अर्लियर, ऑल ऑफ देम इन मिनिस्टर्स नाउ। और 32 सांसद पहली बार मंत्री बने। इनमें से बिहार से 5 हैं, उत्तर प्रदेश से 4 हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कर्नाटक से 3-3 सांसद हैं, और कर्नाटक, गुजरात, केरल में से 2-2, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, असम, तेलंगाना से 1-1 सांसद शामिल हैं। तो 32 MPs have become ministers for the first times. These include 5 from Bihar, 4 from Uttar Pradesh, 3 is from Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka,
2 each from Karnataka, Gujarat, Kerala, and 1 each from Punjab, Haryana, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, and Jharkhand, Rajasthan, Delhi, Assam, and Telangana. शपथ में 7 देशों के नेताओं ने शामिल हुए. लीडर्स ऑफ 7 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी. अब इसमें से 7 देशों के कौन कौन से नेता थे? इसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आरिफ हैं. तो दिस इंक्लूडेड मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर रणिल विक्रमसिंघे एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ, भूटान प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे एंड सेशेल्स वाइस प्रेसिडेंट अहमद आरिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में अपोलो 8 के किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है? विच फॉर्मर अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट डाइड इन अ प्लेन क्रैश रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है विलियम डो एंडर्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्रैंक बर्मन, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स लोवेल जूनियर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दीज. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम एंडर्स. कौन से? विलियम एंडर्स, जो कि अपोलो 8 के मिशन में इन्होंने भाग लिया. ये है विलियम एंडर्स. अपोलो 8 मिशन जो कि 55 साल पहले 21 दिसंबर 1968 को चंद्रमा की परिक्रमा करने और अगले वर्ष अपोलो 11 के चंद्र लैंडिंग की तैयारी में पृथ्वी पर लौटने के लिए लॉन्च किया गया था. द अपोलो 8 मिशन लॉन्च्ड 15 years ago on December 21st, 1968 to orbit the moon and the return to Earth in preparation for Apollo 11's lunar landing the following year. एंडर्स अपोलो 8 मिशन में लूनर मॉड्यूल्स पायलट थे. ये क्या थे? लूनर मॉड्यूल पायलट थे. एंडर्स वॉज द लूनर मॉड्यूल्स पायलट ऑन द अपोलो 8 मिशन. इस मिशन में फ्रैंक बर्मन जो कि एक कमांडर थे और जेम्स लोवेल जूनियर भी शामिल थे. The mission also include Frank Borman, who was the commander, and James Lovell Jr. मिशन ने कमांड और सर्विस मॉड्यूल को साबित किया. तो द मिशन प्रूव्ड द कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल. एंडर्स ने प्रसिद्ध अर्थराइट्स फोटो खींची जिसमें से हमारे विश्व को चंद्र क्षितिज के साथ अग्रभूमि में दिखाया गया है. एंडर्स टूक द फेमस Earthrights photographs showing the worlds with the lunar horizon in the foreground. ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर. फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.